नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों को इतिहास के विषय में कुछ जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, आरंभिक से 0 लेवल से हम पढ़ रहे हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं हम बिंदुओं को लेते हुए जा रहे हैं। कोई भी चीज़ को मिस भी नहीं कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो आज अपनी एक बहुत ही छोटी सी कक्षा होगी और इस कक्षा में हम साथियों हमारा एक संप्रदाय चल रहा है जिसका नाम है वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय, ठीक है। मैंने आपको सारी प्रक्रिया इससे संबंधित जितनी भी थी सारी की सारी मैंने आप लोगों को बता दी और आपने अधिकतर चीज़ें याद भी कर ली, ठीक है। तो अब एक प्रश्न और उठता है, वैष्णव संप्रदाय भागवत संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय की मत यानी कि इसके मतलब वैष्णव संप्रदाय को 4 भागों में बांट दिया गया। 4 बहुत बड़े बड़े जो अपन कह सकते हैं इसके संप्रदाय थे, तो उनको थोड़ा सा हमें जानना बहुत जरूरी है और वहां से प्रश्न फिक्स होते हैं। लगभग परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं, या तो प्रश्न आ जाते हैं कि भैया वैष्णव संप्रदाय के ये 4 जो संप्रदाय थे उनमें से किसी का प्रवर्तक पूछ लिया जाता है, या फिर उनकी कोई एक रचना पूछ ली जाती है, या उनसे संबंधित एक मत यानी उनका दर्शन है वो कौन सा है वो पूछ लिया जाता है, या उसका उपनाम पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आज इन्हीं तमाम सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को छोटी सी कक्षा में मिलने वाली हैं और आप लोग है ना आखिर तक इस कक्षा को जरूर देखिए। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि फिर मैंने इसलिए सोचा कि इसको अलग ही रख लिया जाए वैष्णव संप्रदाय को और फिर शैव संप्रदाय को अलग करवाया जाए, ठीक है। तो साथियों शुरू करते हैं अपने बिंदु को। और बिंदु जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिंदु हमारा है साथियों भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, ठीक है। तो अब बिंदु क्या है, अब ये है वैष्णव संप्रदाय का विभाजन की बात करें तो वैष्णव के धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न परीक्षाओं में बार बार इसे पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, 4 प्रमुख संप्रदायों की। तो अब आपके दिमाग में 4 संप्रदायों का नाम आना चाहिए फटाफट और आप लोग मुझे लगता है लगभग जानते ही हो। और विशेषकर एक बात मैं बता देता हूँ, इन्हीं संप्रदाय के बारे में यानी अगर आप बहुत ही ज्यादा विस्तार से एक एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहोगे तो आप राजस्थान के जब हम लोग संत व है ना संप्रदाय पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आप लोगों को ये वैष्णव संप्रदाय पूरा का पूरा करवाया हुआ है, वो आप लोग वहां से जाकर आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम बात इंडियन लेवल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षाओं में फिक्स होते हैं उन्हीं की कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय। अब 4 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, यानी ये 4 संप्रदाय हैं, इनके संप्रदाय कितने हैं भैया, 4 हैं। तो आप लोगों को इसमें कोई समस्या ही नहीं आएगी, अपने आप पता चल गया। अब इन 4 संप्रदायों को हम ले लेते हैं, ये चारों संप्रदाय है कौन कौन से और इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना साथियों, हमारा जो संप्रदाय हुआ है रामानुज संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय साथियों, रामानुज। उसके बाद अपन लोग बात कर लेंगे साथियों निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय। और इसके बाद अपन बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से परीक्षाओं में प्रश्न सीधा आ जाता है, मिलाने के लिए पूछा जाता है, कूट का मिलकूट मिला दो और फिर आप नीचे क्या कर लो, पहले इनको मिलाओ फिर कूट का चयन करो। वल्लभ संप्रदाय और एक संप्रदाय आपका आ जाएगा साथियों गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। तो ये है हमारे कुल मिलाकर के कितने साथियों, 4 संप्रदाय, ठीक है। चतुर संप्रदाय भी इसे कहा जाता है, चातुर संप्रदाय। आपको कई बार मैंने ये बता भी दिया है चातुर संप्रदाय और कई विद्यार्थी अब जुड़ रहे हैं तो अभी वो सीख रहे हैं संप्रदाय, ठीक है। इन्हें चातुर संप्रदाय कहते हैं, ये 4 हैं। तो अब इन चारों से संबंधित जो जो प्रश्न आते हैं देखो संस्थापक नहीं पूछा जाएगा, एक में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि इनके नाम से ही संस्थापक का नाम है, ठीक है, प्रवर्तक, ठीक है। तो इनके नाम से ही प्रवर्तक का नाम है। पहली बात मैं यहाँ जो लिखाना चाह रहा हूँ वो है उपनाम,
यानी इनको और किस नामों से जाना जाता था? रामानुज संप्रदाय का उपनाम है साथियों रामावत संप्रदाय। कौन सा? रामावत संप्रदाय इसे कहा जाता है, पूछा जा सकता है। निम्बारक संप्रदाय की बात करोगे तो यहाँ पर आपको कई नाम देखने को मिलेंगे। निम्बारक संप्रदाय की बात करोगे तो यहाँ पर इसे ही सनकादिक संप्रदाय कहते हैं, सनकादिक संप्रदाय। इसे ही आप लोग नारद संप्रदाय कहोगे। इसके लिए एक शब्द आता है निमावत, निमावत। तो ये निमावत संप्रदाय भी है साथियों, सनकादिक संप्रदाय भी है, नारद संप्रदाय भी निमावत है। और इसी के लिए एक नाम और मिलता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हंस संप्रदाय। क्या मिलता है? हंस संप्रदाय। तो 4 नाम मैंने यहाँ पर उपनाम बताए निम्बारक संप्रदाय। देखो इनको हमेशा इस प्रकार याद करो ताकि चारों एक साथ याद हो जाए। वल्लभ संप्रदाय की बात करोगे तो इसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहा जाता है, पुष्टि मार्गीय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय की बात करोगे तो वल्लभाचार्य, और फिर विठल दास की बात करोगे तो 4 शिष्य दोनों के, अष्ट साप के कवि। और पुष्टि मार्ग का जहाज कौन था? सब जानते हो, सूरदास। ठीक है, कौन था? सूरदास। तो पुष्टि मार्गीय जो संप्रदाय है साथियों, ये आप लोगों का ये संप्रदाय है, तो ये भी याद हो गया। गौड़ीय संप्रदाय के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप जरूर बताओगे ब्रह्म संप्रदाय। इसका जो एक उपनाम है वो है ब्रह्म संप्रदाय। कोई भी पूछे तो आप जरूर बताइएगा, ब्रह्म संप्रदाय इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये लीजिए आप लोगों ने लिख दिया ब्रह्म संप्रदाय। इंपॉर्टेंट बात थी ब्रह्म संप्रदाय की। ठीक है, तो ये इससे आप कहोगे। इसके लिए एक अचिंत्य भेदा भेद शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त किया जाने लगा है। अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है, हाँ, तो ये इसका भी नाम है अचिंत्य भेदा भेद। ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय की बात हम कर रहे हैं। तो एक बार आप लोगों ने इसको देख लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दोबारा बता देता हूं, रामानुज उपनाम रामावत संप्रदाय, निम्बारक संकादिक नारद या निमावत या हंस संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है, और गौड़ी संप्रदाय को क्या कहते हैं? ब्रह्म संप्रदाय, या इसे कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है, अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद। आप लोग आराम से इसको भी याद कर लेना, याद हो जाएगा। अब देखिए उपनाम के बाद जिस व्यक्ति की बात आती है, मतलब जिस पॉइंट की बात आती है वो है प्रवर्तक। अब हम प्रवर्तक लिख सकते हैं, बहुत आसान है। रामानुज का प्रवर्तक नाम से ही पता चल रहा है, रामानुज संप्रदाय है तो रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य आचार्य है। तो ये देखो राम यानी रामानुज आचार्य, रामानुजाचार्य। और इसी प्रकार साथियों निम्बारकाचार्य, इनका कौन है? निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य। और अगर अपन बात करेंगे साथियों वल्लभ की तो वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। यहाँ तक तो मामला ठीक रहा, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय की बात आएगी तो हम यहाँ पर सीधा गौरांग महाप्रभु नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान रख लेना। गौड़ीय संप्रदाय 12वीं शताब्दी में इसके प्रवर्तक पूछा जाता है डायरेक्ट, तो वो है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक व्यक्ति आता है गौरांग महाप्रभु, सर्वाधिक विस्तार करता है, पश्चिम बंगाल इत्यादि बात करते हैं हम लोग। तो फिर गौड़ीय संप्रदाय को उसी के नाम पर गौड़ स्वामी कहते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है। आगे गौरांग महाप्रभु सर्वाधिक विस्तार भी करते हैं, वो मतलब बंगाल के अंदर लोकप्रिय बनाते, तो बात करेंगे। तो देखिए गौड़ीय संप्रदाय मध्वाचार्य है ना, 12वीं शताब्दी में इसके क्या थे? 12वीं शताब्दी में इसकी इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। ठीक है, प्रवर्तन किया था इसका मध्वाचार्य। तो ये आपका 2 नंबर पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट देखिए साथियों, ना मैंने प्रवर्तक बता दिया रामानुज, रामानुज नाम से पता चला, निम्बारक, निम्बारकाचार्य, वल्लभ, वल्लभाचार्य। गौड़ीय में याद कर लेना मध्वाचार्य। अब यहाँ पर अगर मध्वाचार्य नहीं होगा तो आपका उत्तर आएगा साथियों गौड़ स्वामी या गौरांग महाप्रभु शब्द का उल्लेख भी आएगा, है ना, अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाता है। एक व्यक्ति का नाम और आएगा चैतन्य महाप्रभु, मैं नीचे उसको भी लिखा दूंगा, ऊपर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रवर्तक की बात हमने कर ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मध्वाचार्य इसका नहीं है तो इसका जो प्रवर्तक है वो कौन आएगा? बाद का
जिसका नाम है साथियों चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये बात आप लोगों को याद करनी है बस, ठीक है, पता चल गया। अब देखिए प्रवर्तक के बाद इस संप्रदाय से समझो और क्या चीज हो सकती है, वो आएगी इनका दर्शन। कई जगह इस शब्द को दर्शन से दर्शाया गया है, कई जगह मत लिखा पड़ा है, ठीक है। आप दोनों को एक ही मानना और उसके आगे आप चीज वही एक ही याद करना। सबसे पहले रामानुज का देखो, रामानुज सबसे पहले हैं तो इनका मत होगा विशिष्ट, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ठीक है। सबसे पहले है तो विशिष्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों निम्बारक है, निम्बारक, तो यहां पर हो जाएगा द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, ठीक है। ये इनका हो जाएगा निम्बारक का द्वैताद्वैत, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन बात करेंगे साथियों किसकी, वल्लभाचार्य की, तो यहां पर ध्यान रखना सुधा द्वैतवाद, द्वैतवाद इनका मत है, सुधा द्वैतवाद। और अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला एक ही शब्द आ जाएगा आपका द्वैतवाद। क्या आ जाएगा साथियों, द्वैतवाद। ये लीजिए, ये आप लोगों का यानी कि मत आ गया। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रामानुजाचार्य विशिष्ट, देखो सबसे पहले है तो विशिष्ट, एक निम्बारकाचार्य, द्वैताद्वैत, ठीक है, द्वैताद्वैत। मतलब ऐसे ही वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गीय, तो वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। वल्लभ माने बैल होता है, तो बैल शुद्ध होता है ऐसा मान लेना, है ना। हाँ, इस वैष्णव संप्रदाय में बैल को भी शुद्ध माना जाता है, तो शुद्ध वल्लभ, ठीक है, बैल शुद्ध, शुद्ध शुद्धा द्वैतवाद। दो याद होगी तो दो तो अपने आप याद हो जाएंगे, और इसको याद करना द्वैतवाद, और इसको द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, ठीक है। सीधा भेदाभेद शब्द का प्रयोग कई जगह किया जाता है। ये अचिंत्य भेदाभेद, क्या होता है भैया, द्वैताद्वैत सीधा भेदाभेद, और ये है अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है। ये संप्रदाय का नाम भी है और इसे कहते हैं द्वैतवाद, ठीक है। तो ये साथियों आ गया आप लोगों को क्या, मत। अब एक पॉइंट और बच गया लास्ट, वो कि ये जो प्रवर्तक है इन सभी लोगों की पुस्तकें भी है, इन सभी लोगों की पुस्तकों का उल्लेख भी है। तो ग्रंथ यानी इस संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्हीं व्यक्तियों का जो प्रवर्तक है इनके। तो सबसे पहले अगर आप लोग बात करोगे साथियों रामानुज के ग्रंथ की, तो ये है श्री भाष्य। प्रश्न यहीं से आ जाते हैं, मैं परीक्षा में आगे जाने की जरूरत नहीं है। इस पर ग्रंथ है श्री भाष्य, ठीक है। और विस्तार से अगर आप जानना चाहते हो तो आप जाइए हंसवाहिनी क्लासेस के प्ले लिस्ट में, और वहां पर राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के लोक संत व संप्रदाय नामक जो बिंदु है वो आप लोग पढ़िए, वहां पर विस्तार से इनके बारे में दिया गया है, विस्तार से, ठीक है। तो ग्रंथ श्री भाष्य। और उसके बाद देखिए इनका तो श्री भाष्य है, तो अब संकादिक, नारद और निम्बावत और हंस संप्रदाय जिसे निम्बारक कहते हैं, निम्बारकाचार्य इसके संस्थापक है, इनका कौन सा है, तो इनके अगर अपन बात करें साथियों वेदांत पारिजात भाष्य, वेदांत पारिजात भाष्य, ये इनकी रचना है। और एक और रचना का उल्लेख मिलता है, वो भी याद कर लेना, 10 श्लोकी, 10 श्लोकी, ये लीजिए, दोनों का यहाँ पर उल्लेख मैंने कर दिया, 10 श्लोकी और 10 श्लोकी और वेदांत पारिजात भाष्य। आज का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी ये आया था, ठीक है। अब है सुधा द्वैतवाद। अगर सुधा द्वैतवाद की यानी कि इनके अगर कोई पुस्तक की बात करेंगे साथियों, तो बहुत ही सरल सी है पुस्तक, अणुभाष्य। कौन सी है, अणुभाष्य। क्या है साथियों, अणुभाष्य। इसकी वल्लभ की क्या है, अणुभाष्य। अब लास्ट बच गया आपका ये वाला, तो इसी पुस्तक के तहत अपन बात करें यानी कि पुस्तकों में, तो इनका जो पुस्तक वाला मामला है वो क्या है साथियों, वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इनका है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। क्या है, पूर्ण प्रज्ञ। देखो गौड़ ये लास्ट है तो पूर्ण, लास्ट को क्या कहते हैं, पूर्ण, तो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ये इनकी रचना है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तो ये एक पॉइंट और आपके लिए रहा। तो इतनी चीजें साथियों, बहुत ही कम चीजें हैं, लगता है इतनी सी दूर में आ गई, लेकिन ये बहुत ही कीमती चीजें हैं आपके, ठीक है। आप लोगों को ये कैसे लगती है जरूर मुझे बताना कि आपको इससे कोई फायदा मिलेगा क्या। दोबारा देखो, फटाफट याद करो। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय, 4 कौन कौन से, पहला रामानुज, निम्बारक, वल्लभ और गौड़ीय। राजस्थान के संदर्भ में भी काफी चीजें इनसे जुड़ी हुई आप सब लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो रामानुज,
उपनाम रामावत है ना, कृष्णदास प्यारी, अगरदास जी काफी पढ़ा आप लोगों ने। तो प्रवर्तक रामानुजाचार्य, दर्शन मत विशिष्टा द्वैत ग्रंथ श्री भाष्य। अब इनको सभी को एक एक साथ याद करना है कि भैया पहले तो इन चारों को क्रम वाइज याद करो, क्या इसी को क्रम वाइज याद करो, ठीक है। हाँ, रानी याद कर लेना पहले, रानी तो रानी, रानी मतलब रामानुज, उसके बाद निम्बारक, उसके बाद आपको उसको कैसे याद कर लो, वल्लभ घोड़िये, जो भी है जैसे भी आपको क्रम वाइज याद करना है। और फिर इस चीज को दिमाग में फीड कर लो, फीड क्या कर लो कि ये उपनाम क्या है, इसका रामानंद है, इसका संकादिक है, इसे नारद कहते हैं, इसे हंस कहते हैं, इसे निमावत कहते हैं। फिर अगला वल्लभ है तो इसे पुष्टि मार्गीय कहते हैं, पुष्टि मार्ग का जात सूरदास है। अष्टछाप में कवियों में सूरदास प्रमुख भी थे। उसके बाद ये आ गया तो इसका कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय, उसे क्या कहते हैं, अचिंत्य भेदाभेद। उसके बाद ये देखो प्रवर्तक, तो रामानुजाचार्य नाम से पता चल रहा है, निम्बारकाचार्य नाम से पता चल रहा है, उसके बाद क्या चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, क्या भैया नाम आया क्या, ये देखिए आपका वल्लभ और वल्लभाचार्य, और लास्ट का थोड़ा ध्यान रखना मध्वाचार्य। और उसके बाद है ना, अगर मध्वाचार्य नहीं है तो फिर क्या कहा जाता है, गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु को प्रवर्तक माना जाता है। और दर्शन की बात करेंगे साथियों, प्रवर्तक हो गया दर्शन की, तो मत सबसे पहले, यानी ये पहले सबसे पहले तो विशिष्ट द्वैत, ठीक है, देखो विशिष्टा द्वैत। उसके बाद निम्बारक है तो ये है द्वैता द्वैत। वल्लभ मैंने कहा शुद्ध होता है तो सुधा द्वैत, और सुधा द्वैतवाद, और लास्ट बच गया केवल द्वैतवाद। यहाँ शुद्ध नहीं है, गौड़िये, गोटा शुद्ध को नहीं हुआ है, ठीक है, हाँ गोटा शुद्ध को नहीं हुआ है, तो ये याद कर लिया, शुद्ध को हटा दो, द्वैतवाद बच गया, क्या बच गया, द्वैतवाद। फिर लास्ट में क्या बचा साथियों, ग्रंथ। तो सबसे पहले श्री भाष्य, उसके बाद वेदांत पारिजात भाष्य, और उसके बाद देखिए श्री आता है ना, सबसे पहले श्री, सबसे पहले हम श्री लिखते हैं, श्री भाष्य, उसके बाद वेदांत पारिजात भाष्य, उसके बाद अणु भाष्य, वेद है ना, वेदांत पारिजात भाष्य 10 श्लोक की याद कर लेना, उसके बाद अणु भाष्य, उसके बाद पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। ये विद्यार्थियों जिनको याद है तो उनको तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं याद है तो उसके लिए ये कक्षा रामबाण सिद्ध होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी कक्षा आप लोगों को कैसी लगी, बहुत ही छोटी सी संक्षिप्त थी। अब हमारे पास वैष्णव संप्रदाय पढ़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सॉरी ये वैष्णव तो हमने पढ़ लिया है, हमारे पास शैव संप्रदाय बचा है, तो उनको भी बेहतर तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी जल्दी कक्षाओं के अंदर भी निपटाने की हम, है ना, मतलब संक्षेप में बहुत सारी चीजें बताने की पूरी चेष्टा करेंगे, ताकि एग्जाम की दृष्टि भी कोई चीज मिस न हो साथियों। वैसे आप लोग इनके बारे में राजस्थान से संबंधित काफी चीजें जानते हो, रामानुज, गलता जी, फिर अग्रदास जी, रसिक संप्रदाय, सारी बात जानते हो। और ये है ना, वो पेहरी मतलब पे का आहार, मतलब क्या करते थे, आहार करते थे। निम्बारक संप्रदाय, सलेमाबाद वाली पीठ आपने पढ़ी, आचार्य परशुराम, आचार्य देवाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के बारे में जानते हैं हम, नाथ द्वारा आपको याद होगा, ठीक है। सिंहाड़ वाली जो राज सिंह वाली कहानी आपको पता है, कांकरोल राज सिंह, ठीक है। और गौड़ी संप्रदाय की विशेषकर यहाँ पर सीधी डायरेक्ट कोई पीठ नहीं है। तो ये देखिए साथियों, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है। मुझे लगता है ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर और फायदेमंद रहेगी। पढ़ेंगे साथियों अगले दिन, और तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। कैसे लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में उत्तर दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।